हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है रस। टॉपिक का नाम है रस। ठीक है, आओ बेटा सीखते हैं। टॉपिक का नाम है रस। करते हैं इसे थोड़ा सा। भैया पहली बात, रस टॉपिक हम करा रहे हैं। रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? रेड कलर सही नहीं आ रहा, कोई और कलर कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन, रस किसे कहते हैं भैया? रस किसे कहते हैं? तो भैया जी, मन में जो भाव किसी चीज को देखकर, सुनकर, पढ़कर। देखो बेटा, हम किसी चीज को लेने के तीन ही तरीके। पहला, किसी चीज को देखकर, देखने से हमें अच्छी लगे बुरी लगे वो बात की बात है, देखकर। दूसरा, कानों से सुनकर। तीसरा, पढ़कर, है ना, आंखों से पढ़कर। ठीक है, तीन तरीके से हम कोई चीज ग्रहण कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं उसे कहते हैं रस। उसे कहते हैं रस। अरे भैया झूठ बोल रहे हो आप। भाव पैदा होते हैं, है ना। भाव मतलब अच्छे बुरे किसी भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन रस का अर्थ क्या है? आनंद। रस का अर्थ क्या है? आनंद। क्या है? आनंद। तो रस से तो आनंद आना चाहिए, ऐसा बेटा हमें बताया गया है। हमें किसी चीज को पढ़ने के बाद गुस्सा भी आ सकता है, दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है। तो ये सारे भाव इन्हीं को बाद में रस के रूप में परिवर्तित करा गया है। समझ में आई बात? आगे चलते भैया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन, रसों की संख्या कितनी है? 9। रसों की संख्या कितनी है बेटा? 9। रसों की संख्या कितनी है? 9। अच्छा भैया जी, हमने तो 8 भी पढ़ी है, तो बता रहा हूं जरा क्या है। सबसे पहले जो रस लिखे, मोबाइल नहीं खोल रखा, बंद कर दिए सबने। देखो बेटा, रस 8। सबसे पहले भरत मुनि ने एक किताब लिखी। एक किताब, क्या नाम था किताब का? कोई बच्चा बताएगा? नाट्य। तो सब्जी क्यों बेच रहे हो? आराम से भी बता सकते हो। नाट्य शास्त्र। तो हमने भी जो पहली बार हमारे सामने जो किसी ने किसी भी ग्रंथ में रस रखे, तो वो व्यक्ति थे भरत मुनि, और उस किताब का नाम था नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र पुस्तक में 8 रस लिखे थे पहली बार। कितने? 8। ठीक है जी। तो रसों की संख्या 8 किसके अनुसार है? भरत मुनि के अनुसार। रसों की संख्या 8 किसके अनुसार है? सबसे पहले रस किसने लिखे थे नाट्य शास्त्र में? भरत मुनि ने। तो रसों का जनक कहें हम, रसों का आदि परिवर्तक कहें तो कौन है? तो रसों का जनक कौन है भैया? भरत मुनि। रसों का जनक कौन है? जनक भी नहीं कहा जाएगा, और आदि परिवर्तक भी यही है। आदि परिवर्तक भी यही है। तो भैया ये 9 रस कैसे हो गए? 9वां रस बेटा शांत रस। 9वां रस शांत रस। 9वां रस कौन सा है? किसने दिया भैया ये शांत रस? अभिनव गुप्ता ने। अभी तक हमें क्या पता पड़ी? ये चीजें क्या है ये अभी पढ़ाऊंगा। पहला, रसों की संख्या कितनी है? आज के टाइम में पूछा 9। रसों की संख्या कितनी है? भैया बेवकूफ बना रहे हो कि लिख तो 11 रखे। कुछ आचार्यों ने संख्या 11 बताई है। वो 11 कैसे हुए वो भी बताऊंगा। पहले क्या कहोगे भैया? सबसे पहले जिन्होंने रस दिए, जिन्होंने रस की खोज करी, उत्पत्ति करी, उनका नाम है भरत मुनि। इन्होंने रस कितने बताए? 8। इन्होंने कौन सा रस नहीं बताया था अपने में? शांत रस। कौन सा नहीं बताया था? इन्होंने कौन सा नहीं बताया था? वात्सल्य रस। इन्होंने कौन सा रस नहीं बताया था? भक्ति रस। इन्होंने बताए थे ऊपर के 8, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, इन्होंने बताए थे 1 से लेकर 8 रस। कौन सी किताब में पढ़ाए? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। आ रहा है बेटा समझ में? सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हिमांशु प्रजापति नमस्ते, अंशु ठाकुर नमस्ते। ठीक है बेटा, आइए जब समझते हैं बेटा बेहतरीन करके। ठीक है, इसमें 8 लिखे।
नौवां किसने बताया? मैंने अभी बताया अभिनव गुप्ता ने। नौवां किसने बताया? अभिनव। तो नौवां रस कौन सा हो गया? नौवां रस कौन सा हो गया? नौवां रस कौन सा हो गया? शांत रस। किसने दिया? अभिनव गुप्ता ने। किसने दिया? तो वर्तमान में रस की संख्या 9। वर्तमान में रस की संख्या। अब हमसे पूछता काव्य शास्त्र में, काव्य के अनुसार, कविता वाली जो चीजें होती हैं, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या तब भी 9 ही है। काव्य शास्त्र के अनुसार, काव्य के अनुसार पूछ ले या काव्य शास्त्र के अनुसार पूछ ले, कितनी है रसों की संख्या? रसों की संख्या कितनी है? अभी आप वीडियो को आगे बढ़ने दो, ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा बेटा जो आज से पहले तुम्हें इतनी आसान लैंग्वेज में किसी ने नहीं समझाई। और मैं कह रहा हूं वहां तक समझाया ही नहीं है, पहुंचा ही नहीं है, बस रटवा दिया गया। रस के ये 4 अंग हैं, इसे ये रट लो, ये रट लो। एक एक के बारे में बताऊंगा ये क्या है, जिससे दोबारा कभी रटना ही ना पड़े, दोबारा कभी रटना ना पड़े, ये मेरा वादा है, चिंता ना करे। तो काव्य के अनुसार भी रस की संख्या 9 और काव्य शास्त्र के अनुसार भी रस की संख्या 9 है। भैया ये विविध के क्वेश्चन याद करवा रहे तो पहले विविधि याद करवा दो तुम। तो आओ मेरे बच्चों, लो विविधि याद करवाते हैं, पहले देखो जरा, ठीक है? पहले विविधि याद करवाते हैं, आओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रस छंद अलंकार में सबसे पुराना क्या है? यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। रस छंद अलंकार में सबसे पुराना है रस। सबसे पुराना है, अब बाहर बैठ जाओ बेटा, सबसे पुराना है, पल्ली तरफ लाइव चला लो, क्लास बैठ जाओ। क्या है सबसे पुराना? रस। सबसे पुराना क्या है रस छंद अलंकार में? रस। एक क्वेश्चन कवर हुआ। दूसरी बात भैया, रसों का राजा किसे कहा गया? रसों का राजा सिंगार रस को। रसों का राजा किसको कहा गया? सिंगार रस को। सब जगह पढ़ा हुआ। तो मेरे को यह बता दो, रसों का राजा सिंगार रस को किसने कही है? राजा राजा रसों का राजा है सिंगार रस, और सिंगार रस को रसों का राजा कहिए भोजराज ने। किसने कहिए? भोजराज ने। किसने कहिए? भोजराज ने। बात समझ में आई या नहीं आई? रसों की संख्या कितनी है मैंने बताया? 9। और अगर भरत मुनि के अनुसार पूछ ले तो 8। भरत मुनि ने कौन सी किताब में सबसे पहले लिखी थी? नाट्य शास्त्र में। चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? काव्य के अनुसार रस है 9। काव्य के अनुसार रस है 9। जैसे मैं ले में बोल रहा हूं, आप भी एक साथ बोलिए, ठीक है? 9। काव्य शास्त्र के अनुसार भी 9। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक मैंने बताया, जो रस के जन्मदाता हैं कौन है? भरत मुनि। उन्हीं को रस का आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है, भरत मुनि को, और इन्हें ही रस का जन्मदाता भी कहा जाता है। भरत मुनि को ही रस का आदि प्रवर्तक और भरत मुनि को ही रस का जन्मदाता भी कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार सबसे सुखदायी रस, मतलब जिससे सबसे ज्यादा खुशी होती है, वो रस कौन सा है? कौन सा है? हास्य रस। कौन सा रस है? भरत मुनि ने 8 रस बताए, उन्होंने किस रस का जिक्र नहीं किया अपनी किताब में? शांत रस का जिक्र नहीं किया। शांत रस किसने दिया? अभिनव गुप्ता ने। शांत रस दिया अभिनव गुप्ता ने। अभिनव गुप्ता ने। आगे चलते हैं बेटा। वात्सल्य रस, इसे कहते हैं बेटा 10वां रस। वात्सल्य रस को 10वां रस कहा गया है। कौन सा रस कहा गया है? 10वां रस कहा गया है। 10वां, ठीक है? 10वां रस किसे कहा गया बेटा? वात्सल्य रस को। और इसकी चर्चा सबसे पहले किसने करी? मम्मट ने। वात्सल्य रस की चर्चा सबसे पहले की, ऐसा भी एक रस बन सकता है, इसकी चर्चा मम्मट ने करी। और इसकी खोज किसने करी? सूरदास ने। इसकी खोज किसने करी? सिद्ध किसने करके दिखाया इसे? हरिओध ने। हरिओध ने। और प्रतिस्थापना मतलब दोबारा से इसे स्थापित, पुनर्स्थापित करा था विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने। कितने रस हो गए? 10। 11वां रस किसने माना? किसे माना? तो 11वां रस भक्ति रस को माना गया है। 11वां रस किसको माना गया है? इसे माना गया है 11वां रस। और किसने माना है? रूप गोस्वामी। तो भक्ति रस की खोज किसने करी है? भक्ति रस की खोज किसने करी है? अच्छा, काव्य की आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? रसों को। तो रस को क्या कहा गया? काव्य की आत्मा। क्योंकि कविता बिना रस के नहीं हो सकती। कविता को पढ़ने के बाद या तो प्रेम आएगा, या गुस्सा आएगा, या उत्साह आएगा, या दुख होएगा, या खुशी होएगी।
कविता को पढ़कर आप निर्वेद नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर आएगी। तो वही कहा गया है, काव्य की आत्मा किसको कहा गया है? रस को। रस का अर्थ क्या है? आनंद। रस का अर्थ क्या है? आनंद। रस सिद्धांत किस ग्रंथ में लिखे गए सबसे पहले? किस में लिखे हैं? नाट्य शास्त्र। किस में लिखे? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। हाँ, ले में बोलो बेटा, ऐसा लग रहा सब्जी बेच रहे हो एक साथ। अगला क्वेश्चन बेटा अभी, ठीक है। रस के अंग कितने हैं? तो देखो, रस का सूत्र है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन्हें रस के अव्यय अंग भी कहते हैं। इन्हीं चारों को क्या कहते हैं? रस के अव्यय। तो अव्यय पूछ ले रस के कितने हैं? 4। अंग पूछ ले कितने हैं? 4। सूत्र पूछ ले तो स्थायी भाव प्लस विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव, ये है रस के सूत्र। इनसे मिलकर बनता है रस। और एक बात बताऊं, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको रटवाए 9 है, 8 है, 7 है, इन्हें हर बच्चा कवर कर लेता। यही एक चीज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये चारों चीजें समझ में आ गई तो समझो रस कभी भी गड़बड़ दिक्कत नहीं करेगा। रस कभी भी गड़बड़ दिक्कत नहीं करेगा। ये चारों चीजें ही हमें सीखनी है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। रस के अंग कितने हैं? 4। रस के अंग कितने हैं? 4। अव्यय कितने हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अच्छा भैया जी, अब पढ़ते हैं जरा रस क्या है ना। इसे अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज चलेगी, पर उससे पहले हम जो बिल्कुल ऊपर का भी एक और, जैसे ये रटने वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ये रटने वाले क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। कैसे? सिंगार रस का स्थायी भाव बताओ। कोई देखो, सिंगार कोई भी करेगा तो वो सुंदर दिखता है और उससे प्रेम हो जाता है ना। जब लड़की शादी में सुंदर तरीके से मिलती है तो एक अलग ही लेवल होता है उसका। और वही लड़की जब यहाँ पढ़ना आती है तो भैया की डर की वजह से उसका आधा तो शिकल वैसी हो जाए, है ना। तो सिंगार रस का स्थायी भाव, ये है रस, ये है स्थायी भाव। सिंगार रस की संख्या 9 है तो स्थायी भाव भी फिक्स है 9, है ना। अगर रस की संख्या 8 है तो स्थायी भाव भी 8 ही। भाई स्थायी भाव किसका होता है? रस का। स्थायी भाव क्या चीज है? जो हमारे मन में 24 घंटे उपस्थित रहते हैं, ऐसे भाव। स्थायी भाव बाहर से पैदा नहीं होते, गुस्सा अंदर रहता है, किसी वजह से बाहर निकल आता है। वो चीजें भी सिखाऊंगा, वही चारों चीजें जो समझाने की चीज है वो अभी पहले रटवाने वाली खत्म कर ले रहा हूं, है ना, फिर समझाने वाली पर चलेंगे। सिंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। रति या प्रेम। अच्छा, जो सिंगार रस का है रति और प्रेम, वो कई चीजों का, भक्ति रस का भी रति और प्रेम, रति और अनुराग, देव रति और अनुराग, भक्ति रस, देव रति और वात्सल्य रस। देखो कहां है वात्सल्य रस, वात्सल्य रति। तो रति 3 का, सिंगार रस का रति और प्रेम, रति या प्रेम। अच्छा, वात्सल्य रस का वात्सल्य रति, वात्सल्य, और भक्ति रस का रति या अनुराग, रति या पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? वो तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही थे जो मैंने रटवाए। रस की संख्या कितनी है, भरत मुनि के अनुसार कितने, भरत मुनि ने किसे रस नहीं माना, 9वां रस किसने जोड़ा, वो तो सीधे क्वेश्चन हो गए। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा ये समझाओ। देखो सीधा पूछेगा, भक्ति रस का स्थायी भाव बताओ। ऑप्शन में होगा देवरति या अनुराग, कोई सा एक ऑप्शन में होगा, बाकी 3 होंगे ऐसे, वात्सल्य रति, निर्वेद और विस्मय। तो आप ही बताओ बेटा, भक्ति रस का कौन सा आंसर दोगे? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? भक्ति रस का स्थायी भाव है भैया देवरति या अनुराग, सिंगार रस का रति या प्रेम, वात्सल्य रस का वात्सल्य रति, हास्य रस का हास या हंसी, तो हास रस का हास ही है, हास्य रस का हास, है ना, हंसी नहीं हास ही आता, हास्य रस का हास। करुण रस, करुणा शोक में है, करुणा किसमें? शोक में। करुण रस का शोक, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, है ना, याद हो गया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उत्साह। वीर रस में उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र का क्रोध, रौद्र में आगे, है ना, क्रोध, रौद्र का भयानक का भय, भयानक रस का भय। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, विभत्स कहते हैं गंदगी को एक तरीके से, तो जुगुप्सा या घृणा कौन सी वाली? गंदगी वाली। कूड़ी, कूड़ी को देख के भी तैसे नहीं घृणा, यहां घृणा वो वाली नहीं कि बदला ले लूंगा मार दूंगा, नहीं, किसी चीज को देख के मन में घृणा आ जाना, यार बहुत गंदा ये तो, ऐसी वाली घृणा। तो जुगुप्सा का क्या है? सॉरी, विभत्स का क्या? जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या शांत रस का निर्वेद, शांत का शांत रस का। तो स्थायी भाव याद करने, मैंने एक ही बार पढ़े,
आपके पास तो वीडियो का मौका है, इसे रोक के आप पीछे करके दोबारा इन्हें याद करें, जब तक ये याद ना हो आगे ना बढ़े, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, रसों की संख्या। बेटा रसों की संख्या एक क्रम में नहीं लिखे मैंने जानबूझ के, जिससे आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो और रट जाए तो फिर काम चले। पहली बात तो आप बताओ बेटा, रसों के जन्मदाता कौन है? भरत मुनि ने कितने रस दिए? 8 के बाद मैंने लिखवा रखे 11। वैसा संख्या 9 ही देनी है, अभी 11 को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन आप एक बताओ, 9वां रस किसने दिया? अभिनव गुप्ता ने। कौन सा? शांत रस। तो आपसे पूछा जाए इन रसों में कोई भी देखे, सीधा पूछ ले 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस है शांत रस। 9वां कौन सा? 10 का वात्सल्य, 10वां और 11वां ये तो याद करवा दिए। अब 1 से 8 तक के भी नंबर याद होने चाहिए। पहले नंबर पे आएगा सिंगार करने वाला, पहले नंबर पे सिंगार रस, दूसरे पे हंसी, दूसरे पे हंसी तो फंसी, दूसरे पे है ना, तीसरे पे करुण रस, तीसरे पे करुणा। दया भी तो होनी चाहिए दिल में दया भी होनी चाहिए। करुण रस कौन से में? करुणा कितनी है? 3। करुणा कितनी है क्लास में? 3। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर है 5। कितने वीर हैं? वीर रस 5वें पे। वीर रस कित पे? 5वें पे। रौद्र किरोध चौथे पे कौन सा? रौद्र। चौथे पे कौन सा? भयानक भय, छठे पे। भयानक भय। विभत्स कौन से पे? 7वें पे। घृणा 7 जनों से। 7 फेरे जब सलिए तो मुझे घृणा हो गई, 7 फेरे जब सलिए मुझे हो गई पहले पे सिंगार, दूसरे पे खुशी, हंसंगे है ना, दूसरे पे खुशी, तीसरे पे क्या भैया? दुख। दूसरे पे खुशी, तीसरे पे दुख, चौथे पे भैया क्रोध, चौथे पे 5वें पे अभी बताया वीर, 5वें पे छठे पे भयानक भय, 7वें पे घृणा जुगुप्सा, 8वें पे अद्भुत, 8वें पे 9वां 10वां 11वां याद ही करवा दिया। ये है इनके भैया कौन से रस का कौन सा मतलब क्या माना गया है, जिसे कहते हैं हम भगवान। तो क्या कहेंगे इन्हें? तो इन्हें क्या कहेंगे भैया? जैसे देवता है ना। तो आपसे पूछा जाएगा भैया करुण रस का देवता कौन है? जैसे सिंगार रस में तो राधा और कृष्ण जी की बात करी गई है। करुण रस का देवता कौन है? करुण। जब यमराज के पास पहुंच जाएंगे तो सबको दे भाई, किसी को यमराज जी उठा के ले गए तो तुम्हें क्या लगेगा? दुख होएगा नहीं होएगा? तो दुख कब होएगा? जब यमराज जी आएंगे। दुख कब होएगा? वीर भैया देवताओं में तो इंद्र ने लड़ी है सारी लड़ाई, कोई लड़े कर थोड़ी, इंद्र तो जाकर लड़ना है। तो इंद्र, देवताओं में इंद्र। गुस्सा सबसे ज्यादा किसको आवे? क्रोध किसका? शिव का भारी। भय किससे लगे? यमराज से। तो यमराज के 2 हो गए, एक तो दुख देगा यमराज और एक भय देगा। जुगुप्सा गंदगी क्या होगा? काल भैरव। गंदगी किससे होते? काल भैरव दारू पीते हैं ना, तो गंदगी तो फैलेगी। आगे चलते बेटा। अद्भुत रस, विश्व में आश्चर्य किससे होता है बेटा? मैं ब्रह्मा जी ने। आश्चर्य में किसने डाल रखा? क्योंकि सृष्टि की रचना किसने करी है? ब्रह्मा जी ने। हम सोचते हैं यार ब्रह्मा जी ने कैसा बनाया, हमें दिमाग भी दिया, सब चीज दी है ना। शांत रस निर्वेद, शांत का और शांत रहते नारायण। शांत कौन रहते? वात्सल्य रस में कृष्ण भगवान। इसमें कृष्ण भगवान के बचपन की बात दिखाई जाएंगी। ज्यादातर कृष्ण भगवान घुटमन चल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, मक्खन चुरा के खा रहे हैं, ये सारी चीजें बताई जाती है वात्सल्य रस में कृष्ण भगवान के लिए। अच्छा जी, एक तो मैंने अभी बताया शांत रस का, शांत कौन रहेंगे? विष्णु जी। और एक भक्ति किसकी करेंगे? विष्णु जी की। भक्ति किसकी करेंगे? हो गए याद यहां तक भी। अब आगे चलते, जो समझाने वाली बात थी। आओ, रस क्या है? तो किसी बात को पढ़कर या सुनकर या कुछ देखकर मन में जो भाव पैदा होते उन्हें रस कहते हैं। और रस के 4 अंग मैंने बताया आपको, ये 4। तो इन चारों को सीखते ही आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल देकर जो पूछते हैं उन्हें बताएंगे। फिर देखो बेटा, पहले मन में सबसे पहले स्थायी भाव, ये तो हमेशा हमारे मन में रहते हैं, ये बाहर से नहीं आते, ये हमारे मन में रहते हैं। स्थायी भाव के बाद क्या आता है? विभाव। स्थायी भाव के बाद विभाव के बाद अनुभाव, और अनुभाव के बाद इस तरीके से। अब भैया ये क्या है? यही तो समझने हैं असली चीज। पहला आते भैया स्थायी भाव। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। जैसे क्रोध हमेशा हमारे मन में रहता, किसी को देख के आ जाता है, बस अंदर ही तो दुबका पड़ा। तो ऐसी चीजें जो हमारे अंदर प्रेम, क्रोध, जो भी चीज है, उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव। क्या कहते हैं? स्थायी भाव। अब समझना जरा, विभाव जो उस स्थायी भाव को जगाने का कारण बने, उसे विभाव कहते हैं। तो पहली बात समझना जरा, विभाव क्या है भैया? जो हमारे दिल में स्थायी भाव डूब के पड़े,
चाहे वो गुस्से का है, प्यार का है, किसी भी चीज का है, उसे जगाने का काम कौन करता? उसे जगाने का काम करता विभाव। तो विभाव की परिभाषा याद करो 2 बार। जो स्थायी भाव को जगाने का कारण बने उसे विभाव कहते हैं। जो स्थायी भाव को जगाने का कारण बने उसे विभाव कहते हैं। मतलब भैया बात समझ में नहीं आई, अभी समझाता हूं बेटा। मैं कहीं जा रहा हूं, अब तुम कोई रास्ते में मिल जाओ, नमस्ते करो, तो मेरे दिल में भाव कैसा आएगा? मेरे बच्चे, है ना, एकदम बाप वाली फीलिंग आ जाएगी। कोई बहन मेरी नमस्ते करेगी पीछे भैया, एकदम बाप वाली फीलिंग आ जाएगी, है नहीं? और वहीं से मेरी प्रेमिका जा रही हो, है बेटा, तो दिल की धड़कन भी दुक 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 दुक, है नहीं? है नहीं है? ऐसा हो रहा है जैसा आज ही 16 साल के बच्चे में सगले बुड्ढे हो रहे हो, 18-20 साल के, हाजी क्यों ना कर रहे नारी, समझ में? तो एक बात बताना, क्या प्यार मेरे दिल में पहले से दुबका हुआ नहीं था? लेकिन जैसे प्रेमिका सामने से आई, उसे देखते ही अरे वाह वाह भाई साहब, है ना? तो वो क्या है? वो है विभाव। वो क्या है? विभाव। अब विभाव के भी 2 भेद है, आलंब और उद्दीपन। आलंब और उद्दीपन, बस बता दिया, इसमें कह दिया, ऐसा समझा दूंगा, आलंब और उद्दीपन भी भूलोगे नहीं, आलंब और उद्दीपन। अब जरा समझना, जिस व्यक्ति, वस्तु या पात्र के कारण मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ उसे आलंबन कहते हैं। जैसा मेरी प्रियतमा थी, भाई एक बताओ, विभाव में तो दोनों ही आएंगे, तो विभाव तो होगी पूरा ही ओवरऑल, कि किसी को देख के सुन के जैसा भी मन में जो इस भाव को बढ़ा दे। लेकिन वजह 2, आलंब इसका भाग है उद्दीपन। आलंब क्या है पहले ये समझिए, आलंबन क्या है? आलंबन है जैसे प्रिया, प्रिया मेरी मोहब्बत है, तो उसे देखकर क्या होएगा? मुझे प्यार आ जाएगा, है ना? हाँ, काश वो भी देख रही हो ये वीडियो, है जी, काश देख रही हो, मजा आ जाए बात। और उसकी भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी, फोन अभी आया ना, और काश तुम्हारी भाभी देख रही होगी, तो समझ जाओ फिर क्या होएगा मेरा हाल। फिर तो भाई साहब बंदर जैसा हो जाएगा। आओ इधर, देखो वापस समझना जरा बहुत गहराई से। तो प्रिया को देखते ही अगर वो सामने मेरे आ जाए तो प्यार वाली फीलिंग आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? है ना? तो ये है आलंबन। फीलिंग को बढ़ाना क्या है? विभाव। कौन से भाव को मजबूत करना? स्थायी भाव को, है ना? लेकिन विभाव भी कैसे करता है जरा समझना। पहले प्यार कब जगेगा, स्थायी भाव कब जगेगा? जब प्रिया दिख गई मुझे। दूसरी बात, ऊपर से हल्की हल्की बारिश होने लगे, हाय हाय हाय, वादियां चलने लगे, अरे ऐसा घूम रहे हो पहाड़ों की वादियों में, है ना? तो कैसा मन करेगा यार, हाथ में हाथ लेके घूमे, है ना? हाथ में हाथ लेके। तो जो अदर, अरे सुन लो, समझ लो बात को, जो अदर चीजें बनती हैं, मतलब प्यार को भी और बढ़ाने के लिए, तारे टिमटिमा रहे रात में, हाय सुहाना मौसम हो रहा, बारिश की हल्का हल्का, मतलब ऐसा नहीं लग रहा भीग के चिपचिपा, ज्यादा बारिश पड़ रही है, पता पड़ी पैरों की चप्पलों में लैट्रिन भर गई, ऐसी गंदगी नहीं। फिर तो क्या मन करेगा, पहले पैर धो लो, समझ रहे हो? नहीं तो यही तो भाव है, घटाना या बढ़ाना, समझ रहे हो? बारीकी से नहीं तो हर टाइम अलग फीलिंग आती है, ज्यादा बारिश होती, चप्पल गंदी होती, फिर धोने का मन करेगा, प्यार भूल जाओगे, है नहीं? तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। आलंबन का मतलब है जिस चीज को देखकर प्यार आया या गुस्सा आया, कोई दुश्मन सामने से आ गया, गुस्सा भी आ सकता। और उद्दीपन का मतलब है जिस कारण वो चीजें बढ़ जाएं। मतलब अभी मैं एक बच्ची को डांट रहा था और वो जवाब पर जवाब दी जा रही थी गलती मानने की जगह, है ना? तो क्या होएगा, गुस्सा और बढ़ता चला जाएगा। तो जो चीजें उसके आलंबन को बढ़ाने के लिए होती हैं वो होती है उद्दीपन, है ना? तो समझ में आया विभाव क्या है? विभाव है भैया स्थायी भाव को पैदा करने वाला, जनने वाला कारक। उसमें भी 2 चीजें हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी समझ में आ गया बेटा, किसी भी चीज को, व्यक्ति हो सकता, वस्तु हो सकती है, पात्र हो सकता, कोई हमारी लगाव की वस्तु भी तो हो सकती है। जैसे प्रिया ने मुझे कोई गिफ्ट दे रखा निशानी के तौर पे, आज मैं घर पे गया ढूंढ रहा तुम्हारी हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी की कॉपी, और वो गिफ्ट हाथ में आ जाए, गिफ्ट हाथ में आते ही क्या होएगा तुम बताओ? प्रिया का चेहरा सामने आ जाएगा, है या नहीं है? आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्लियर बात समझ में आई? तो वस्तु भी हो सकती है, नहीं हो सकती? तो क्या प्रेम जगा दिया मेरे दिल का? अब ऊपर से कोई गाना और चल जाए प्यार का ही, वो हो गया उद्दीपन। आलंबन की चीजों को बढ़ा रहा, साथ में प्यार मोहब्बत का गाना और चल गया, तो वो क्या हो गया? उद्दीपन। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल अब बताओ, आज के बाद भूल जाओगे क्या है, बिल्कुल खोपड़ी में आ गए।
भैया स्थाई भाव को जगाने के लिए क्या चाहिए? विभाव। और ये विभाव ही है, ये विभाव से अलग नहीं है। विभाव में भी मैंने समझा दिया आलंबन का क्या काम है, उद्दीपन का क्या काम है। अब बताओ समझ में आई या नहीं आई? अच्छा अब एक बात बताओ, जब प्यार आएगा, स्थाई भाव हमारे अंदर था, विभाव ने स्थाई भाव को जगा दिया। समझना जरा, खोपड़ी में एक ही बार में समझ में आ जाएगा। स्थाई भाव हमारे दिल में था, विभाव ने उसे जगा दिया। जगाते ही हमारा शरीर करेगा हरकत, अनुभाव। जो हमारा शरीर हरकत करता फिर उसके बाद उसे कहते हैं अनुभाव। मतलब किसी को दिख गई अपनी प्रेमी का, मजा आ गया, कूद रहा भाई साहब, पागलों के है या नहीं ऐसा? चलो यारी दोस्ती में तुमने देखा है नहीं है? नहीं तो शरीर ने हरकत करके तुरंत दिखा दिया, वही है अनुभाव। वही क्या है? अनुभाव के चार भेद है, चार। पहला है कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब जरा समझो कायिक क्या है? शरीर की क्रिया दिखा दे जो, मतलब जैसे किसी से टक्कर लगी हमारे, सॉरी भैया, समझ रहे हो नहीं? सॉरी भैया, ठीक है। सामने से इशारा मिल रहा, तुमने अभी आंख सी मार दी, समझ रहे हो नहीं? तो ये शरीर वाले किस में आ जाते हैं? कायिक में। क्या है ये? अनुभाव। क्या है भैया? स्थाई भाव हमारे अंदर थे, विभाव ने उन्हें जगाया, जगने के कारण हमारे शरीर ने प्रतिक्रिया करी। एग्जाम्पल के तौर पर तुम बेटा यूपी पुलिस में टॉप कर जाओ, और जब तुम्हें रिजल्ट पता पड़े, स्वाभाविक अगर तुम्हें पता पड़ गई कि फर्स्ट आए हो तुम, तो आंखों में से आंसू निकल जाएंगे नहीं खुशी के? तो जो भावनाएं खुद से आ जाएं, यहां हम दिखा रहे हैं हाथ जोड़ के, सिर झुका के, उछल कूद करके, आंख मार के, थप्पड़ मार के, यह है शारीरिक की क्रिया, है ना। अनुभाव क्या? मन के अंदर के भाव शरीर से या वाणी से या व्यवहार से हम व्यक्त कर दें, है ना। जो चीजें हमारे अंदर पैदा हुई, स्थाई भाव विभाव से पैदा हुआ, उसे हम व्यक्त कर दें। अब चाहे किससे कर दे? शरीर से, चाहे अपनी जबान से। तुम गुस्सा दिवाओ, गाली बकने लगते हैं, किसी के घर के आगे कूड़ा फेंक दो, गाली बकने लगेगा, तो वो किससे सुना रहा? वाणी से। और ठीक है, व्यवहार से भी दिखा रहा है वो, है ना। तो ये चीजें क्या है? अनुभाव। तो कायिक में कौन सी आती है? शरीर की क्रिया। वाचिक में कौन सी आती है? बोलने से, जोर जोर से चिल्लाने लगे, धीरे से बोले भैया बैठ जाओ, मतलब भैया का मूड सही है, अरे बैठ रही है ना, बैठ रही, कान पे ऐसा मारूंगा थप्पड़, तो मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगी भैया की ट्यून कौन सी है ना। तो चिल्ला के बात कर रहे हैं, कांपती आवाज में, गुस्से में कांप रही आवाज, तो ये वाली कौन सी है? आवाज वाली वाचिक। आहार्य कौन सा? मेकअप वाला। मेकअप से चीजें पता पड़ती हैं। राजा ने अपनी क्राउन पहन रखा, दूर से पता पड़ जाएगी राजा, फीलिंग आ जाएगी राजा वाली, अपने आप हम उसे सम्मान दे देंगे, है ना। ब्यूटी पार्लर में सज कर आई है बेचारी, सजावट, ठीक है, तो सम्मान देना ही पड़ेगा भाई, आज तो सुंदर लग रही हो, कहनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा जी, तीसरा सात्विक। सात्विक मतलब शरीर की ऐसी चीजें जो खुद होने लगे, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं तो पसीना खुद आने लगा, खुशी में दुख में आंसू खुद निकल जाते हैं, निकालने पड़े हैं, ओवर स्टाइल। अब भैया मोदी तो है ना, हम ग्लिसरीन लगा लगा कर रोंगे, हैं जी ना। मोदी की आधी घरवाली हम स्मृति ईरानी जी, ठीक है भैया, हम तो सीधे साधे आदमी, तो खुद ही आंसू निकल जाएंगे, खुशी में या दुख में, ठीक है जी, हमें मेकअप की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सात्विक जो है, ये सात्विक अनुभाव, इसकी संख्या कितनी है? 8। इसकी संख्या कितनी है? 8। पूछ सकता है आपसे कोई सा कि कौन सा अनुभाव है, तो देख लेना, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, असू, विवरणता, प्रलय। मतलब भैया इन्हें एक्सप्लेन जैसा करना, तो ऐसी जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच के साथ, स्वरभंग, आवाज तेज या कम करके, कांप के, आंसुओं के साथ, हम इन चीजों को सात्विक को दिखा सकते हैं। ये सात्विक के 8 भाग है। आई बात समझ में? यहां तक भी बिल्कुल खोपड़ी में क्लियर होगी। तो अब तो नहीं क्या हो गया भैया, स्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है भाई, बिल्कुल क्लियर है ना। और तीसरा क्या पढ़ाया था? अनुभाव क्या है। तो चौथा क्या है फिर? ये संचारी भाव क्या है, ये सीख लेते हैं। और संचारी भाव की संख्या 33 है, ठीक है, इन्हें सीखते हैं जरा। रस सिद्धांत में जो भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जैसे किसी ने टक्कर मारी, टक्कर लगती तुम्हें इतनी तेज गुस्सा आएगा, मन करेगा थप्पड़ मार दो, तुमने पीछे पलट के देखा, फोन काट दो, किसका आ रहा, काट दो तुरंत। तुमने पलट के देखा, उधर से उसने बोल दिया सामने से सॉरी, गुस्सा आया, चला, मतलब दिल में थोड़ी देर के लिए पैदा हुई चीज और फिर चली गई।
तो रस सिद्धांत में जो भाव थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। इन संचारी भावों को ही इन्हें विभिचारी भाव, विभाचारी भाव कहते हैं और स्थायी भाव की सहायता करते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। यानी कि इनका काम क्या है? संचारी भाव का स्थायी भाव की सहायता करना, स्थायी भाव की और उन्हें मजबूत बनाना, उन्हें मजबूत बनाना। संचारी भाव ये करते हैं तो भैया ये वाला क्या करता है? फिर विभाव जगाने का काम करता है, ये जगाने का काम कर रहा है और संचारी भाव मजबूत करने का काम कर रहा है। संचारी भाव मजबूत करने का। जैसे पहली बार मैं देखा किसी को, वो लड़की पसंद आ गई है ना, और थोड़ी देर बाद तुमने मन बना लिया नहीं भाई अब तो इससे ही शादी करनी है ना, तो वो मन बनाने तक का जो डिसीजन पहुंच पाता है वो किसके कारण होता है? संचारी भाव। यानी कि ये हमारे द्वारा लिए गए डिसीजन को थोड़ा और मजबूत करता है। मतलब किसी पे गुस्सा आ रहा तो उसे मजबूत कर देगा, हाँ भी इस साले को मार दो, इस हद तक पहुंचा देना उसको। या किसी पे प्रेम आ गया तो इस हद तक पहुंचा देना, इससे ही शादी करनी है, उस हद तक पहुंचाने का काम कौन करता है? संचारी भाव। कौन करता है? संचारी भाव। जैसे प्रेम करते समय, ठीक है, अब जरा समझना, ये थोड़ी देर तक रहता। हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, तो क्या मन में प्रेम ही होता? प्रेम तो होगा, उसके साथ में कोई घर वाला ना देख ले तो क्या होगा? डर। उसको, लड़की को, यार मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, 10 जने देखेंगे। उसके मन में क्या होगा? लड़की के मन में लज्जा, चिंता। मैन क्या है उस टाइम दिमाग में चल रहा? प्रेम। लेकिन उसके साथ थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या रहा? कभी लज्जा, कभी डर, कभी चिंता। ऐसे भाव जो साथ में धीरे धीरे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उन्हें ही कहा जाता है संचारी। संचारी भाव की संख्या कितनी है? कभी कभी इनमें से भी कोई सा दे के पूछ लेता कौन सा संचारी भाव है या कौन सा नहीं है। तो भैया क्या 33 को रटें? ये तो बहुत कैड़ा काम हो जाएगा। अरे रटना क्यों है? अभी मैंने बताया ऐसे सारे शब्द जो थोड़ी देर के लिए आते हो, चिंता, निर्वेद, ग्लानि, कुछ गलत कर दिया तो कैसा लगेगा? यार गलती हो गई हमसे। चोरी कर लो, अंदर से कोई ना देखे, पकड़े ना, पकड़ ले तो पता ना क्या क्या महसूस होएगा, ना पकड़े तो भी अंदर से कह रहे यार आज हमने चोरी करी है, तो गलानी आती है नहीं, शंका आती है ना, यार चोरी करूं नहीं करूं। तो ऐसे भाव जो थोड़ी देर के लिए आते हैं मन में, वो सारे संचारी भाव में आएंगे। गर्व, जड़ता, अमरस, उग्रता, गुस्सा थोड़ी देर के लिए आएगा। मति, व्यथी, मतलब आए और चले गए। हर्ष, चपलता, जिंदगी भर खुश रह सकते हो क्या? नहीं रह सकता भैया कोई भी। कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी प्रेम आएगा। जो थोड़ी देर के लिए भाव आते हैं, आवेग, वेग, ज्यादा देर नहीं आएगा क्रोध, तो वो क्या है? संचारी भाव। आपसे पूछेगा तो आपको ये पढ़ लेने 33 के 33 और ये पहचान लेने। मैं हट जाता हूं बोर्ड से, स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी होगी। तो अब आपको इनके नोट्स बनाने, अभी भी एक पॉइंट और रह गया, वो उतरा नहीं है, वो समझाने का ही है। पहले ये समझिए जरा, कैसे उतारेंगे आप इसे? भैया इसे पहला पेज बना लेंगे, ठीक है, ये पहले पेज पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है, ऐसे ही उतारते चले जाएंगे और यहां तक आप उतार लेंगे। बिल्कुल इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। आएगा एग्जाम्पल आएगा तो उसे भी लपेटते हैं। अब डरना क्यों है? पहले एग्जाम्पल ही लपेटते हैं, देखो कैसा आता। कभी कभी इतना हमने पढ़ा, इसमें से कुछ भी नहीं पूछेगा, एक दोहा उठाएगा कहीं से भी और पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है। मतलब हमने जितना पढ़ा ये सारी मेहनत साइड में रह गई, तो उसे कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा, अगर राधा किशन के प्रेम की बात आ रही है और उनके बिछड़ने की बात आ रही है, गोपियों के बिछड़ने के रोने की बात आ रही है, तो ये श्रृंगार रस में लिख देना। कहीं भी आपको वर्ड मिल जाए रोवे, कौन? गोपियां, राधा रो रही है। अगर रोवे रानी शब्द मिल जाए, रानी रो रही है, तो रानी रोती है राजा के मरने पे, तब कौन सा होएगा? करुण रस। लेकिन अगर गोपियां रो रही हैं, राधा रो रही हैं, कृष्ण जी रो रहे हैं उनके प्रेम में, तो कौन सा रस हो जाएगा? ये वर्ड पहचानना जरा जो मैं बोल रहा हूं उसे, है ना। गोपियां रो रही हैं कृष्ण जी के प्रेम में, राधा जी रो रही हैं, ठीक है, या कान्हा जी को राधा जी की याद आ रही है, ये सारी चीजें, या प्रेम की बात हो रही है, रोना ही थोड़ी है, प्रेम की भी बात हो रही है, तो कौन सा रस होगा? हास्य रस में कैसा होगा? उल्टे सीधे शब्द, गाजर को गणेश, मूली को महेश, ऐसे शब्द, ठीक है, या 5 मिनट से तबला तबाज बजा रहे हैं जी, मतलब ऐसी चीजें इसके सिर पैर नहीं है, तो हास्य रस में कर देंगे। करुण रस में रानी मर गई, रानी का पुत्र मर गया, राजा मर गया, ऐसी कोई चीज अगर हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा? शोक रस। वीर रस,
वीर रस में युद्ध की बात चल रही होगी, वीर रस में क्या बात चल रही होगी, युद्ध की बात चल रही होगी। रौद्र, रौद्र में क्रोध की बात चल रही होगी, रौद्र में क्रोध। कैसे पहचानेंगे क्रोध भैया, यूं तो यही लिख रहा, हम भी पहचान लेंगे रौद्र में क्रोध की। शरीर का कांपना गुस्से में, कांपन लगो शरीर गुस्से में, है ना, भय में नहीं गुस्से में। तो जब भी शरीर कांपना, दांत मिसमिसाना, दांत कब मिसमिसाएगा आदमी, मार दो, है ना, गुस्से में। तो ये वर्ड किस में आते हैं, क्रोध में। भयानक रस में भय, भय कब लगेगा, किसी को छपकली से डर लगता, किसी को बिजली के चमकने से, किसी को बिजली की आवाज आकाश में जब गड़गड़ाती है, किसी को काले अंधेरे बादलों से। तो ये चारों वर्ड जो मैंने बोले हैं, काले अंधेरे, बिजली का गड़गड़ाना, ये चीजें हमारे अंदर क्या पैदा करेंगे, ये शब्द मिले तो कौन सा रस है वो, विभत्स रस। विभत्स रस में आती है गंदगी वाली चीजें। गंदगी कैसे बेटा, कहीं कूड़ी पड़ी है, कहीं कौवा आंख नोच के खा रहा, गिद्ध मांस नोच के खा रहा, ऐसी चीजें जो हैं, मांस नोच के खाने, चीतड़े चीथड़े होने, ये वाली चीजें जो हैं ये आती हैं विभत्स रस में। अद्भुत रस में आता आश्चर्य, मतलब कोई चीज बहुत उम्मीद से सुंदर होना, ज्यादा सुंदर होना, ज्यादा बड़ी होना, ठीक है। अचरज जैसे शब्द, ठीक है, चर अचर जैसे शब्द, चर अचरज, ठीक है, ऐसे शब्द किस में आते हैं, अद्भुत रस में। शांत रस में भैया, शांत रस थोड़ा टफ है, लेकिन मैं फिर भी एक अगर भाषा में एक शब्द में कहूं तो जहां पे ऋषि मुनि उपदेश दे रहा हो, तो वो ऋषि मुनि उपदेश दे रहा, उसका मन शांत है, वो अपने शांत मन से उपदेश दे रहा। क्या दे रहा है, शांत मन से उपदेश दे रहा, उसी को कहते हैं शांत रस। जैसे काहे घमंड करे तू इस तन पर, तन तो है कागज का टुकड़ा, है ना, कैसे कहते हैं, कौन सी है का दोहा, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। तो वो शरीर पे घमंड को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं शरीर तो क्या कागज के एक तरीके उसकी तरह, जैसे कागज की नाव पानी में मिल जाती है, ऐसे शरीर भी एक दिन घुल जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा रस है, शांत रस। तो गुरु का उपदेश, गुरु का ज्ञान किस में आएगा, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में कृष्ण भगवान जी के बचपन, घुटमन चलना, किलकारी मारना, दांत दिखाना, मक्खन चुराना, मट्टी खाना, ये सारे, और कृष्ण जी की माता की बात करेगा, है ना। यहां जो प्रेम आएगा बच्चे का माता या पिता के साथ, ऐसा प्रेम दिखाया जाएगा, जैसे राम जी का कैकेयी के साथ, कौशल्या के साथ, इनके साथ दिखाया जाए, ठीक है। ऐसे कृष्ण जी का किसके साथ, यशोदा के साथ दिखाया जाए, देव की मां के साथ दिखाया जाए। भक्ति रस, भक्ति रस में मीराबाई, कबीर, ऐसे लोग अपने भगवान के लिए दिखाए जाएंगे, रोते हुए उनके वियोग में, उनके उसमें, ठीक है। कोई साधु संत का नाम लिया जाएगा और वो भगवान को याद कर रहा होगा, वो भगवान को याद कर रहा होगा, इन्हीं शब्द से आप। तो अब बताना जरा तुम बेटा, बिजली चमक रही है तो कौन सा हो सकता है, हाँ भयानक रस, भय रस, समझ गए नहीं, बैठ जाओ बेटा। गिद्ध मांस नोच के खा रहा है, हाँ, या कौवे ने तुम्हारे ऊपर बीट कर दी, घृणा। घृणा कौन से में बेटा, ये भी तो देखो, हाँ, तो पूरा पता होना चाहिए ना। तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बैठ जाओ बेटा। कृष्ण भगवान घुटमन चलने बेटा, वात्सल्य रस में, समझ में आई ना बात, इन्हीं शब्दों से पहचानना है। और मैं ये कह रहा हूं, अब जाके आप रस का चैप्टर लगा के देखना, सारे क्वेश्चन एक धोरे से उड़ जाएंगे। चाहे आप एग्जाम्पल करके देखना, चाहे आप रटने वाले क्वेश्चन देखना। और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो बेटा इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया आप अच्छी वीडियो बना रहे हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे और ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकें, ठीक है बेटा। बंद कर दीजिए, ठीक है, धन्यवाद बेटा।